मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से हमारे जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण और डर को नुमाया कर रहा है, क्योंकि कोरोना की दस्तक फिर से हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश में कोरोना एक बार फिर से मंडराने लगा है। एक लंबे समय के बाद लोग फिर कोविड के शिकार हो रहे हैं। हाल ये हो गया है कि इस वक्त भारत में कोविड केस का आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है, जिसकी वजह एक नया वेरिएंट है जो कोरोना केसेस में इजाफा कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आईसीएमआर की माने तो उनका कहना है कि इस नए वेरिएंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नई लहर को रोकना है तो हमें तुरंत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना पैर पसारने लगा है। बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में गाजियाबाद में कोरोना के 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। आज की खास पेशकश में हम कोरोना पर हर जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश भर में कोरोना के मामले अब एक बार फिर पैर पसार रहे हैं। लगातार केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद जिले में किस तरीके का हालात हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले अपडेट बता देते हैं अपने दर्शकों को। 15 केस पॉजिटिव अब तक पाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी के जो लोग हैं उनको होम आइसोलेट रखा गया है। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। जो तमाम ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनको फिलहाल एक्टिव मोड पर कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से केस बढ़े हैं उन्हीं को देखते हुए जो प्लांट लगे हुए थे अस्पताल में उनको एक्टिव किया गया है। आप देखेंगे, तस्वीरें देख सकते हैं। पीएम केयर फंड के अनुसार ये जो है रिलीफ फंड के उससे लगाए गए थे ये। और ऐसे में आप देखेंगे, दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा किस तरीके से प्लांट जो है, दूसरा प्लांट भी एक्टिव कर दिया गया है। साफ सफाई लगातार की जा रही है अब यहाँ पर, और जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कोरोना अब बढ़ा है, लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से जो गाजियाबाद के सीएमओ हैं उनकी तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल है। सभी को ये कह दिया गया है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आप अपने अस्पताल में रखेंगे। ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, और कोरोना से लड़ने के जो भी इंतजाम होते हैं वो आपको करने अवश्य होंगे। इस तरीके के आदेश फिलहाल गाजियाबाद में जारी कर दिए गए हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है JN1 वेरिएंट क्या है। देखिए, ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है और BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से ये JN1 वेरिएंट निकला है। 2023 में इस वेरिएंट की पहचान की गई थी, और इसके साथ ही आपको JN1 वेरिएंट को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यही लगातार फैल रहा है। संक्रमण फैलाने का ज्यादा खतरा JN1 वेरिएंट से बढ़ जाता है, क्योंकि ये घातक उतना नहीं है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये संक्रमण तेजी से फैलाता है। वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने की इस वेरिएंट में क्षमता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। देखिए, कोविड से कहां कहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है वो जानना भी जरूरी है, जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बदस्तूर बता रहे हैं। ब्रिटेन हो, सिंगापुर हो, इन तमाम देशों के अंदर फिलहाल कोविड हाहाकार मचा रहा है। थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड में भी लगातार कोविड केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हांगकांग में भी कोविड से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहां पर भी कोविड केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखिए, लक्षण क्या है इस कोविड के, यानी JN1 की बात की जाए तो सूखी खांसी अगर आपको लगातार हो रही है या फिर आपको बुखार हो रहा है लगातार, तो आप शायद कोविड के शिकार हो सकते हैं। गले में खराश, सूखी खांसी, बुखार होना निरंतर, दोनों से भी बुखार नहीं उतरना,
थकान लगातार महसूस करना, ये तमाम जो लक्षण हैं वो JN1 वेरिएंट से जुड़े हुए लक्षण हैं। स्वाद या फिर गंध नहीं आना, यानी कि आपको टेस्ट और स्मेल आनी बंद हो जाए, आपको कोई टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही हो, आपको लगातार अगर सिर दर्द है, इन तमाम सिम्टम्स के साथ साथ अगर आपको नाक बहने की शिकायत बार बार हो रही है, आपकी नाक बंद है, तो आपको कोविड-19 का टेस्ट कराने की जरूरत है, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है। या फिर अगर आपको उल्टी दस्त की प्रॉब्लम भी इसके साथ महसूस हो रही है, तो भी कोविड का टेस्ट कराना अति आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, भारत में कोविड कैसे पैर पसार रहा है, किन किन राज्यों में कोविड केस हैं, तो दिल्ली, हरियाणा और बात की जाए तमाम राज्यों की भारत के अंदर, तो कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब देखिए, रिपोर्ट्स के जरिए भी हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर। वहीं वाराणसी से भी कोविड केसेस सामने आए थे और इसको लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो एक बार रिपोर्ट में देखिए। देश में एक बार फिर से कोविड-19 के नए वेरिएंट आने से हाहाकार मचा है। भारी संख्या में कोविड के नए मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। हम बात बनारस की करें तो बनारस में भी जो है कोविड के कई सारे नए मरीज चिन्हित किए गए हैं और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ओझा जी हैं, माफ़ कीजिएगा ज्ञानेश्वर चौबे जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से नया वेरिएंट आया है और लोगों के अंदर बहुत घबराहट है, बेचैनी है कि क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं 2020-21 की तरह ये भी बहुत जानलेवा वेरिएंट होगा, तो क्या इसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं और क्या जानकारी है? जी, सबसे पहले तो ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये सब वेरिएंट है। मतलब कि एक जो मेजर वेरिएंट था उसके दो ब्रांचेस हैं, है ना, NB 1.8.1 और LF7। तो और ये दोनों ओमिक्रॉन से निकले हैं और ओमिक्रॉन से हम सबको पता है कि वो थर्ड वेव जो आई थी हमारे यहाँ, और थर्ड वेव आपको पता है कि बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ी और काफ़ी माइल्ड थी, उससे बहुत कम लोगों की डेथ हुई। सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हम लोगों को। तो इसका मतलब कि जो पेरेंटल पॉपुलेशन है इसकी, जो पेरेंटल स्ट्रेन है इसका, वो जो है ओमिक्रॉन है, ठीक। तो ओमिक्रॉन का पहला चीज़ तो ये है कि ये माइल्ड था और अभी भी माइल्ड ही है। जो ये भी वेरिएंट्स हैं ये माइल्ड है, क्योंकि आप पहले के इन्फेक्शन जो कि सिंगापुर में हुए, हांगकांग में हुए, उनमें आप देखेंगे कि इनकी सीवियरिटी जो है बहुत लो है। दूसरी चीज़ कि जो पहला वेरिएंट था जो वुहान चाइना से निकला था और जो आज का वेरिएंट है, उसके बीच में लगभग 140 से 150 म्यूटेशन हो चुके हैं। म्यूटेशन का मतलब जो चेंजेस आते हैं समय के साथ। तो म्यूटेशन इसके जो है वो दो ही चीज़ कर। और चलिए, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की दस्तक से कितनी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। उसके लिए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। तो विद्या हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से डॉक्टर विनोद कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वहीं CMS आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से डॉक्टर संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर, बहुत स्वागत है आपका। वहीं अनिल चौधरी, संवाददाता, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल का भी मैं यहाँ पर रुक करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर संदीप शुक्ला आपका यहाँ पर रुक करूंगी। चूंकि कोरोना की दस्तक यहाँ पर हो चुकी है और लगातार देश भर में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ये तो हमने जान लिया है कि ओमिक्रॉन का ही ये सब वेरिएंट है, लेकिन कितना घातक ये है, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, जैसा कि पता ही है कि ओमिक्रॉन का भी आपने बोला कि ये सब वेरिएंट है। फॉर्म वायरस का एक नेचर होता है कि अपने को जिंदा रखने के लिए वो लगातार अपने म्यूटेशंस करता रहता है। एक की वैक्सीन बन गई, एक की कोई मेडिसिन बन गई तो वो खत्म नहीं होता है। वायरस अपने रूप बदलता रहता है। तो जैसा कि भी डॉक्टर ने बताया कि 100 से ज्यादा बार वो अपने रूप बदल चुका है, उसी का रूप का बदलाव उसकी स्पाइक प्रोटीन में कुछ म्यूटेशंस हुए हैं। तो अभी तक जो ये पता चल रहा है कि संक्रामक तो जरूर ज्यादा है लेकिन घातक नहीं है। अभी तक तो ये लग रहा है कि ज्यादा घातक नहीं है और इससे कोई डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सहूलियत हमें रखना है। अगर किसी को कोई लक्षण आते हैं तो हमें तुरंत उनका उपचार करना है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, रेस्ट करना है, उससे रिलेटेड हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। तो वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं उसके अनुसार हम ये बात कह सकते हैं कि ज्यादा ये इस पे अंदर कोई घातक ज्यादा नहीं है। ये इन्फेक्टिव जरूर है कि हाँ, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी लोगों में पहुंच सकता है, लेकिन इसके सिम्टम्स भी हैं वो माइल्ड ही देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं आ रहा है।
ठीक है। ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड है, जैसे किसी भी तरह HIV से ग्रसित हैं, थायराइड से ग्रसित हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इम्यूनिटी लो है, ओल्ड एज के लोग हैं, प्रेगनेंसी में हैं, बच्चे हैं, हम्म। तो इनको थोड़ी सी प्रिकॉशन ज्यादा रखने की जरूरत है। अदरवाइज सभी को हमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग या भीड़ में इलाके में जाने से बचना, या हमें जुकाम है, बुखार है या कोई भी सिम्टम आता है तो उसको, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो अपने चिकित्सक से सलाह लेना और मास्क का प्रयोग करना, ताकि बाकी लोग भी उससे प्रभावित ना होने पाए। ठीक है। ठीक है डॉक्टर विनोद, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी, लेकिन एक बार अपडेट गाजियाबाद से पहले जान लेते हैं, चूंकि कोरोना केसेस गाजियाबाद से भी सामने आ रहे थे। अनिल, फिलहाल कोरोना को लेकर गाजियाबाद में क्या कुछ अपडेट है, एक बार फटाफट से अपडेट दे दीजिए। शायद देखिए तकनीकी खामी की वजह से अनिल की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब आपका रुख करूंगी। चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, म्यूटेशंस का सर ने यहाँ पर अभी जिक्र किया, डॉक्टर संदीप ने भी जिक्र किया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई हुई है। गुरुग्राम से ही 2 केसेस आज फिर से सामने आए, जिनकी चूंकि कोई बीते दिन सामने आए थे जिसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर साहब। देखिए शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम संपर्क वापस उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए कोविड यहां पर अपने लगातार पैर पसार रहा है। भारत के कई राज्यों में कोविड ने अपने पैर पसार रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान का भी जिक्र किया जाए तो राजस्थान में भी जयपुर में 17 में से 5 केसेस का जो टेस्ट हुआ उसमें सामने आया कि वो लोग भी JN1 वेरिएंट से ग्रसित हैं और लगातार कोविड अपने पैर पसार रहा है। 2023 में JN1 वेरिएंट को लेकर पुष्टि हो चुकी थी और संक्रमण फैलने का असर लगातार देखा जा रहा है। डॉक्टर विनोद, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, चूंकि अभी भी मैं सवाल कर रही थी कि कुछ केसेस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनके खासा कोई ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं, लेकिन वो फिर भी कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे समझा जाए सर स्थिति को लेकर, क्योंकि लोगों के अंदर फिलहाल डर का माहौल काफी ज्यादा है। हमने 19, 20, 21 की वेव देखी है। जानना चाहेंगे? क्वेश्चन प्लीज रिपीट करिए। डॉक्टर विनोद, कोविड के कई केसेस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आ रही है, लेकिन वो फिर भी कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति को कैसे समझा जाए? लोगों के अंदर डर का माहौल काफी ज्यादा है। हमने कोविड-19 के दौरान की 20-21 की वेव भी देखी है। देखें, ऐसा है कि वायरस ये जो है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, तो इसमें इन्फेक्शन तो है, ये इसमें इसके कैचिंग पावर, ह्यूमन सेल्स को कैच करने का पावर इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये हाईली इन्फेक्शियस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट वो अभी तक जो भी केसेज जो है रिपोर्ट हुए हैं जिस स्टेट में हुआ है, तो इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो खतरा इसमें कुछ नहीं है। और अभी तक के जो केसेज है और जो उनका रिपोर्ट है उसके अनुसार, बट थोड़ा सा सतर्क रहने की तो जरूरत है। ठीक है। सतर्कता में ये है कि बच्चों को, गर्भवती माताओं को और वृद्ध लोगों को जिनको पहले से कोई बीमारी है, डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या और कोई इस तरह की कार्डियक प्रॉब्लम है या रीनल प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को थोड़ा सा जो है वो बचने की जरूरत है इसमें। और दूसरी बात यह है कि अपने जो है वो थोड़ा सा साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान देना है जी। ये इसके लिए जो जरूरी है। अदरवाइज है और कुछ अवॉइड करना है कि कम से कम एक्सपोजर हो सके। जनता के बीच में हम बहुत ज्यादा तब तक न जाएं जब तक बहुत जरूरी ना हो, और अगर जाएं तो प्रिकॉशन लेकर के जाएं, मास्क वगैरह लगाए रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जैसे पहले हम लोग किए हैं, तो हम लोग को तजुर्बा है उस चीज का। ठीक है। डॉक्टर संदीप का एक बार मैं यहाँ पर रुक करूंगी। डॉक्टर संदीप, देखिए लगातार कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि मौसम में भी लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब मौसम के अंदर चेंजेस आते हैं तो लोगों को खांसी, जुकाम या फिर बुखार जैसी समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती है, जिसको हम वायरल का भी जिक्र करते हुए कहते हैं। ऐसे में कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए कि उनको कोविड के लक्षण है या फिर नॉर्मल उनको वायरल है? कैसे डिफ्रेंशिएट होगा इसमें?
देखिए, इसमें लक्षणों के बदौलत तो डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, और जब भी कभी सीजन में परिवर्तन होता है, चाहे वो सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से सर्दी आए या मौसम में परिवर्तन हो, तो वायरल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। उस दौरान वायरस के संक्रमण ज्यादा फैलते हैं और ज्यादा उनकी एक्टिविटीज तेज हो जाती हैं। तो लक्षणों के बदौलत तो ये बिल्कुल पहचाना मुश्किल होगा कि ये कोविड के लक्षण है कि ये नहीं है, इसके KJN.1 वेरिएंट है, ये कौन सा वेरिएंट है। अगर लक्षण बहुत माइल्ड हैं तो घर पर रहने की जरूरत है और अपना हाइड्रेट करें बॉडी को, अच्छा खाना लें, सिट्रस फ्रूट्स लें, आजकल फ्रूट्स बहुत सारे आ रहे हैं, मौसम है फ्रूट्स का। पानी खूब पिए, खूब पानी पीना है, गर्मी में डिहाइड्रेट ना रहें, हाइड्रेट रखें अपने को, न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखें, और आपकी सेहत में लगातार सुधार खुद ही होने लगेगा अपने खान पान से और रेस्ट की फेज से और हाइड्रेट करके। अगर आपको कोई भी लगता है कि लक्षणों में सुधार नहीं हो रहा या कोई भी दिक्कत लगती है, तो उसको हमें डायग्नोसिस कराना पड़ेगा, उसको टेस्ट कराना पड़ेगा नियर में PGI में या किसी भी सरकारी संस्थान में आप जाकर, चिकित्सा संस्थान में आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारे वही रहने वाले हैं जो कि पहले थे। RT-PCR कराना है और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना है, यही सारे क्राइटेरिया हैं जिनकी वजह से कंफर्म हो पाएगा कि आपको कोविड है कि नहीं है। और अगर आपको डॉक्टर लगता है संदीप, कि अब आपके कितने दिनों बाद हमें ये समझना होगा कि हमें कोविड का टेस्ट कराने की जरूरत है? देखिए, 3 दिन के अंदर अगर हमारे कोई बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं तो बहुत रश करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट रखिए। वैसे भी जुकाम जो होता है, जो कोल्ड होता है, फ्लू होता है, कॉमन फ्लू होता है, उसमें भी हम सावधानी के लिए बोलते हैं कि एक आदमी को जुकाम हुआ है तो दूसरे को भी हो सकता है, तो उसमें भी हम ये बोलते हैं कि आप बाकी लोगों के संपर्क में ना रहिए। तो अगर आइसोलेशन जितना हो सकता है कर लें, मास्क लगा लें, हाइड्रेट करें और विटामिन C लें, उससे रिलेटेड फ्रूट्स लें, अच्छी डाइट लें, अपने आप सुधार होने लगेगा। अगर 3 दिन से ज्यादा हो रहा है और सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हैं, आपको लगता है अनईजी है, आप सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आप फीलिंग वेल नहीं कर रहे हैं, आपको अंदर से बहुत अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है, या आपको लगता है कि आपका BP डेविएट हो रहा है, या कोई पैरामीटर्स आपके, आप पल्स ऑक्सीमीटर भी रखिए, आपको लगता है कि आप ऑक्सीजन सैचुरेशन भी अपना चेक करते रहिए, सब कुछ सारे वाइटल्स आपके नॉर्मल रेंज में है, तो नथिंग टू वरी। इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मेडिसिन लेनी है, जैसे लक्षण आए वैसा उपचार करना है, चाहे वो आयुष पद्धति से करें, चाहे वो एलोपैथिक से करें, चाहे किसी भी करें, लेकिन किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के संपर्क में रहें, फोन पर बात कर लें और उनसे लक्षण बताएं, वो आपकी गंभीरता के हिसाब से उस समय क्या आपके लक्षण हैं, उस समय क्या सीवियरिटी है, आपको गाइडेंस देंगे हम लोग और उसके अकॉर्डिंगली आप। ठीक है डॉक्टर संदीप। डॉक्टर विनोद, लगातार लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने कोविड का जब दौर देखा था तब लोग काफी सारी चीजों को लेकर चूजी हो गए थे कि हमें ये खाना है, वो नहीं खाना है। बहरहाल डॉक्टर जो कुछ भी कह रहे थे, लेकिन लोगों के मन में डर इतना ज्यादा था कि हर एक चीज को लेकर लोग चूजी हो गए थे। चाहे वैक्सीनेशन की बात की जाए तो कुछ महिलाएं वैक्सीनेशन लगवाने से बच रही थी। फिलहाल कुछ लोगों के अंदर ये भी डर है कि अगर हमें बूस्टर डोज नहीं लगा है तो शायद हम कोविड की वेव से उनको भी कुछ तकलीफ हो सकती है, वो भी ग्रसित हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बूस्टर डोज लगवा चुके हैं वो निश्चित रूप से अपने को बेटर फील कर रहे हैं, बट वो जो नहीं लगवाए हैं उनको भी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि ये वायरस जो है वो का संक्रमण तो तेज है, बट वो थ्रेटनिंग नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ये, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अपने बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है, बढ़ाए रखना है, मौसम को देखते हुए। मौसम गर्मी का है, स्वेटिंग वगैरह हो रहा है, तो तरल पदार्थ लेते रहना है। अगर जो ये सब लेते रहेगा उसको ये कोई परेशानी नहीं होने पाएगी, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें जो है वो जब भी शरीर में जरूरत से ज्यादा थकावट महसूस हो और बुखार हो, पसीना ना हो, तीसरी चीज ये है कि गले में खराश हो, तो ऐसे में जो है वो जांच करा लेना चाहिए बिना किसी जो है वो डर भय के। जांच कराने में कोई गुनाह नहीं है, जांच करा लेना चाहिए, और जांच करा करके जैसे पहले गाइडलाइन था उस हिसाब से जो है वो आज भी वो गाइडलाइन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो बरकरार है। तो हम आइसोलेट होकर के रहे अपने 1 सप्ताह से 2 सप्ताह की परेशानी है ये, तो ये करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, यानी कि जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है उनको भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। नो, नथिंग इज टू वरी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है।
अच्छा, एक दौर हमने ये भी देखा था डॉक्टर विनोद, जब लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई थी, हाल फिलहाल में ये भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि हार्ट केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग जो दिल की बीमारी से ग्रसित है, उनको कितना बचाव करने की फिलहाल जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि वो तो कुछ अफवाह ही टाइप का था। डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसा साइंटिफिक रिपोर्ट कुछ ऐसा नहीं आया कि इन लोगों को जो है वो ज्यादा हार्ट अटैक के केसेज हुए हैं या उसका डर बना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संदीप का मैं यहाँ पर एक बार रुक करूंगी। डॉक्टर संदीप, देखिए, लोगों की जो जिंदगी फिलहाल है वो भागदौड़ भरी वाली जिंदगी है। ऐसे में मास्क, सैनिटाइजेशन तो लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग न्यूट्रिएंट्स का भी जिक्र कर रहे थे कि आहार के ऊपर भी हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में अगर हम कुछ गिने चुनी चीजों की बात करें कि लोगों को उस चीज का सेवन करेंगे तो शायद उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो कौन कौन सी चीजें होंगी और किन किन चीजों से मुख्यतः परहेज करना चाहिए, चाहे वो गर्भवती महिला हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो? देखिए, खान पान का तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इम्यूनिटी पर। और चूंकि गर्मियां चल रही हैं, इतनी तेज धूप है और इतनी ज्यादा गर्मी है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो अपने आप को हाइड्रेट रखने का है कि आप पर्याप्त पानी पिए, जितनी जरूरत आपके काम के हिसाब से। अगर आप पसीने वाला काम कर रहे हैं, आपको पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो ये पानी कोई नाप के नहीं पीना है, जितनी प्यास लगे और जितनी बॉडी को जरूरत हो। आपका यूरिन अगर डार्क कलर हो रहा है, इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। अगर कोई डिजीज नहीं है, आपको जॉन्डिस नहीं है या कोई और समस्या नहीं है, तो आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो अपने आप को हाइड्रेट रखना है। खाना बाहर खाने से, कुछ भी खाने से बचिए। जो कुछ भी हो सके घर का खाना बना हुआ खाइए। ज्यादा स्पाइसी मत खाइए, ज्यादा फैटी फूड इस सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं लीजिए। और सीजनल फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जैसे लीची आ रही है अभी आपका तरबूज है, खरबूजे है, खीरा है, ककड़ी है। इस तरह के फल खाएं जिनमें कैलोरीज भी ज्यादा नहीं होती हैं और पानी और खनिज भी ज्यादा होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नेचुरल मात्रा में आपके शरीर में पहुंचेंगे। और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अच्छी बात यह है कि इस दौरान जो नया वेरिएंट आया है, इस दौरान स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने की वजह से इसके प्रचार प्रसार में जो फैलाव है वायरस का, वो भी कंपैरेटिवली कम होगा। तो घर पर रहें। अगर कोई आपके सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं, तो घर पर रहें, बाहर निकलने से बचें। बिना चिकित्सक की सलाह के सेल्फ मेडिकेट तो बिल्कुल भी ना करें। बाकी और तुलसी है और एलोवेरा है या जो भी चीजें नेचुरल चीजें हैं, वो ज्यादा ओवर यूज भी ना करें चीजों का। लेकिन सुबह आप अगर चाय पीते हैं तो तुलसी की पत्तियां उसमें डालकर चाय पिए, अच्छा रहेगा। ये तो हमेशा के लिए भी अच्छी बात होगी। ठीक है डॉक्टर संदीप। और किसी वर्टिकुलर फ्रूट, जैसे पिछली बार लोगों ने एक कीवी फ्रूट्स के बारे में बहुत ज्यादा लोग उसको वैल्यू देते हैं कि इसको लाया जाए, नारियल पानी ही पिया जाए, नारियल के रेट बहुत बढ़ गए थे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अपने आप को हाइड्रेट रखना है, चाहे वो नारियल पानी पी करके हाइड्रेट रखिए, चाहे वो सादा पानी पी करके हाइड्रेट रखिए। हाँ, आपको लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा पर्सपायरेशन होता है, तो आपको ओआरएस का घोल भी लेना है ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी ना होने पाए और वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है डॉक्टर संदीप और डॉक्टर विनोद, बहुत शुक्रिया। हालांकि सवाल तो बहुत ज्यादा लोगों के मन में भी है जो कि पूछने बहुत जरूरी थे, जो कि उनमें से कई सवाल मैंने आपसे पूछे भी है। फिलहाल वक्त मुझे इतनी अनुमति देता है आप लोगों से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, कोरोना की दस्तक तो भारत में हो चुकी है और तेज गति के साथ कोरोना बढ़ भी रहा है, लेकिन जैसा कि हमने जो बातचीत फिलहाल की उसमें साफ तौर पर डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सावधानी बरतनी है। और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी आपसे यही अपील करता है, घबराए नहीं, बस सावधानी बरतें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।